अक्सर ऐसे पोस्ट और वीडियोस काफी वायरल होते चले जा रहे हैं जहां पर इंडियंस को करी, पाजीत और ना जाने क्या क्या कहकर ट्रोल किया जाता है। लाखों व्यूज आते हैं, कमेंट्स में लोग मजाक। नहीं तो कड़ी, स्मेल और पजीत तुम लोग नहीं हो। तुम लोग तो खुद भी इस चीज को एडमिट करते हो कि एक हिंदू में से दूसरे हिंदू को बदबू आती है। उड़ाते हैं, गालियां देते हैं और मीम्स बनाते हैं। और सबसे शॉक की बात यह थी कि इंडियंस के खिलाफ ऐसे मीम्स और अब्यूसेस कोई नई बात नहीं है। ट्विटर, रेडिट, फेसबुक और हर जगह पे इंडियंस को करी, स्मेली, पाजी, चीप कहकर ट्रोल किया जाता है। पर अब सवाल ये उठता है कि दुनिया भर के लोग इंडियंस को ऑनलाइन इतना अब्यूज क्यों करते हैं? क्या सिर्फ पजीत और ये नहीं कहा जाता, अगर आप यूके की साइड पे जाओगे तो वहां पे कोकोनट भी कहा जाता है इनको कोकोनट भी कहा जाता है। ये सिर्फ रेसिज्म है या फिर इंडियंस की अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन बिहेवियर की वजह से ये परसेप्शन बना है? और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका असली नुकसान क्या है इंडिया की इमेज और इंडियंस की मेंटल हेल्थ पे। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहे। चैप्टर 1, अब्यूज का चेहरा। आज के टाइम में अगर आप रेडिट के किसी मीम फोरम पर चले जाओ या ट्विटर का ट्रेंडिंग सेक्शन खोल लो तो इंडियंस को टारगेट करना एक कॉमन बात बन चुकी है। कॉमन रिमार्क्स जैसे कि पाजीत या डॉट हेड यूज किए जाते हैं और मीम्स में इंडियंस को करी खाते हुए अनहाइजीनिक और चीप दिखाया जाता है। स्टडीज के अनुसार इंडिया के 3% से लेकर 60% तक एडोलेसेंट्स साइबर बुलिंग का शिकार हो चुके हैं। मतलब छोटे से छोटे बच्चे से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट लोग तुम्हारे आज के दौर में, मॉडर्न दौर में साइबर बुलिंग का हो रहे। तुम्हारी माता है, जब तुम्हारे भगवान ही थे, जब कोई सोशल मीडिया नहीं था तो वो RAPE के शिकार हो रही थी। तो भाई ये तुम्हारा जो लोग है या तुम्हारी जो नस्ल है या जो तुम क्रिएशन हो, यही गंदी है। यही एक दूसरे को भी बहुत गंदा करते हैं, बुलिंग करते हैं ये लोग। तक सबको ऑनलाइन हरासमेंट फेस करना पड़ता है। और दोस्तों ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, भारत की महिलाओं और लड़कियों को और भी ज्यादा टारगेट और ट्रोल किया जाता है। 2020 की एक रिपोर्ट ने बताया कि जितनी महिलाएं ऑनलाइन एक्टिव है उसमें से 50% से ज्यादा ऑनलाइन हरासमेंट फेस कर चुकी है, जिसमें रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स और सेक्सुअल अब्यूजेस शामिल। अब मैं आपको बताऊं, एक हिंदू लड़का ही एक हिंदू लड़की को ये जितने इसने लिखे हुए ये रेप एंड डेथ थ्रेट जो है ये देता है। कोई दूसरे रिलीजन का बंदा तो इनकी लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं। अल्लाह माफ करे, कड़ी, स्मेली, काले पीले से अजीब अजीब से चेहरों वाली लड़कियां हैं, उनकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता। तो कोई इनको रेप की बताओ क्या ही धमकी देगा। तो ये इन्हीं के ही लोग देते हैं। है और ये अब्यूज अक्सर रेस के साथ जेंडर्ड भी हो जाती है। अब कास्ट का भी एंगल ऐड हो जाता है। 2024 के CSOH रिपोर्ट ने रिकॉर्ड किया था कि इंडिया के अंदर ही 13% हेट पोस्ट कास्ट बेस्ड थे। मतलब दलित्स और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को अपने ही देश में ऑनलाइन अब्यूज और हेटरेट का सामना करना पड़ता है। तो एक तरफ ग्लोबल ट्रोलिंग है और दूसरी तरफ इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन। कई बार इंडियंस देश के बाहर डायरेक्ट टारगेट्स बनाए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज में इंडियन स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि तुम जॉब्स छीन रहे। एयरपोर्ट्स पे इंडियंस के एक्सेंट का मजाक बनाया जाता है और कुछ एक्सट्रीमिस्ट फोरम्स तो ओपनली फैंटेसाइज करते हैं कि इंडियंस वायलेंस डिजर्व करते हैं। और ये अब्यूज कभी-कभी एंटरटेनमेंट के फॉर्म में भी आती है। जैसे एक एपिसोड था फैमिली गाय का, टू बी एग्जैक्ट एपिसोड नंबर 20, जिसमें इंडियन के खिलाफ कई ऑफेंसिव जोक्स यूज किए गए हैं जिनमें इंडियंस को डर्टी और स्मेली दिखाया गया था। लाखों लोगों ने क्या इंडिया में ऐसा है नहीं है? ये जो इनकी गंगा यमुना पमना जो भी ये बोलते हैं उसके अंदर इतना गंदा पानी हो गया है कि ये वैज्ञानिक करते रहते हैं ना हिंदू। ये वैज्ञानिक की रिपोर्ट उठा ले कि वो इतना गंदा पानी है कि जहर है, उसको जहर कहा गया है। ये उसमें जाके डुबकी मार के अपने आप को शुद्ध कर रहे होते, साफ कर रहे होते, अल्लाह माफ करे पी भी रहे होते। और इनके सामने तो वो पानी क्या ही गंदा होगा, ये तो गाय का दूध भी पीते। तो जो इनकी गंगा यमुना पमना जो भी ये बोलते हैं, एक नहर को इन्होंने मतलब इन्होंने दुनिया की कोई चीज भगवान में से नहीं छोड़ी। जो नेचर था सब भगवान। अच्छा इंसान कोई अच्छा काम कर दिया तू भी भगवान। मेरे को तो लग रहा है किसी दिन ये मेरी इसकी भी ना पूजा करना शुरू कर दें। एपिसोड देखा और हंसे भी, लेकिन रियलिटी में वो एक स्टीरियोटाइप को और मजबूत कर रहा था। तो पहली चीज क्लियर है कि ऑनलाइन अब्यूज इंडियंस के अगेंस्ट एक वाइड स्प्रेड और नॉर्मलाइज्ड फिनोमिनन बन चुका है। हर प्लेटफॉर्म पे, हर फॉर्मेट में, चाहे वो मीम हो, वीडियो हो या कमेंट सेक्शन। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन इंडियंस को इतना हेट और अब्यूज क्यों किया जाता है? सबसे पहला रीजन है विजिबिलिटी। पिछले 10 साल में इंडियंस की ग्लोबल प्रेजेंस बहुत तेजी से बढ़ी। सुंदर पिचाई गूगल के CEO। एक तो ये सुंदर पिचाई को CEO, मेरे को लग रहा है ये हिंदू सारे मिलके ना इसको हटवा के मानेंगे।
ये हटवा के दम लेके अबे ये सीईओ है भाई, किसी भी दिन इसको किक पड़ जाएगी। और ये फकीर का बच्चा इस ओहदे पे जिस पे बैठा हुआ है, अगर इस पे कोई गोरा वहां का लोकल आगे बैठेगा वो इससे डबल नहीं ट्रिपल चार्ज करेगा। तुम फकीर के बच्चे इंडिया से गुर्बत के हालात में, गुर्बत के सताए हुए वहां से भागते हो, फिर तुम्हें ड्राइवर मोची भी कोई रख लेते तुम खुश होते हो। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम विश्वा और टिश्वा गिरो। ये बड़ा खुश हो रहे थे ट्रम्प के आने पे, लो भाई कैलाश पटेल आ गया, कैलाश पटेल आ गया FBI का। उल्टा उसी ने इनके ऊपर बम्बू दिए। सत्या नडेला और माइक्रोसॉफ्ट के टेक कंपनीज में हर जगह इंडियंस टॉप पर बैठे हैं। अमेरिका में 5 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा है जो हाई पेइंग जॉब्स में है, लेकिन ये सक्सेस रिजेंटमेंट भी क्रिएट करता है। बहुत लोग समझते हैं कि इंडियंस जॉब छीन रहे हैं, उनकी नौकरियां खा रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स का अननेसेसरी मिसयूज कर रहे हैं और अपने कल्चर को वहां इंपोज कर रहे हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन ऑनलाइन हेट में कन्वर्ट होता चला जाता है। दूसरा रीजन है एल्गोरिथम्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर और यूट्यूब का बिजनेस मॉडल सिंपल है, जितना ज्यादा आउटरीच, उतना ज्यादा एंगेजमेंट, उतना ज्यादा प्रॉफिट। मतलब अगर कोई एक रेसिस्ट मीम इंडियंस के अगेंस्ट बनाता है और लोग उस ये मेरा लग रहा है धंधा बंद करवाएगा पर रिएक्ट करते हैं, और इसी चक्कर में प्लेटफॉर्म्स खुद हेट को एम्पलीफाई करते हैं क्योंकि उनके लिए ये पैसे बनाने का एक टूल है। और तीसरा और बड़ा दुखद रीजन है इंडियंस की अपनी इमेज, क्योंकि मानो या ना मानो इंडियंस के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ग्लोबली एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करती है। जापान के ओसाका से अगर आप इंडिया आते हो तो एक शॉक लगता है। ओसाका में अगर सड़क खाली भी हो तो भी लोग रेड लाइट पर रुकते हैं। इंडिया में लोग बिना सोचे समझे रोड क्रॉस करते हैं। जापान के लोग ट्रेन में बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में लोग ट्रेन के अंदर फोन को फुल वॉल्यूम पे चला देते हैं। पब्लिक प्लेसेस में कूड़ा फैलाना, गुटखा थूकना, ये सब इमेजेस वायरल हो जाती है। और इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। क्या कहता है अमेरिका? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? जैसे मीम्स इसी वजह से ट्रेंड करने लगते हैं। और जियो ने जब इंटरनेट को चीप कर दिया तो यही इंडियंस का बिहेवियर ग्लोबली विजिबल हो गया। अब कोई बंदा ट्रेन से लटक कर रील बनाता है या अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड दिखाता है तो वो तुरंत वायरल हो जाता है, और सब लोग समझने लगते हैं कि पूरा इंडिया ऐसा ही है। लेकिन रियलिटी में इंडिया के पास क्लीन और एस्थेटिक जगह भी है, अमेजिंग फूड कल्चर भी है, लेकिन जो ये सारी जगह मुसलमान बना के गए। तुम लोगों ने आज तक सिर्फ एक वो चुतियापे का, वो भी तुमने बाहर से मजदूर बुला के वो अपना राम मंदिर बनाया जो कि कुछ टाइम के लिए, उसको तुम उड़ा देंगे एक दिन, लेकिन तुम लोग ने कुछ भी नहीं बनाया है। अबे भिखारी के बच्चों, तुम लोग बनाओगे ये सारी इनोवेशन? कोई तुर्की से आके कर गया, कोई अरब से आके कर गया, जितने तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ बहन पे चढ़ने वाले राजा है वो लोग करके गए। तुम लोग ने अपना क्या बनाया भाई? 47 में तो तुम आजाद हुए हो। होता है वो ज्यादातर एक्सट्रीम या नेगेटिव कंटेंट ही होता है। एक और आयरनी ये है कि हम इंडियंस खुद भी रेसिज्म फॉलो करते हैं। आप खुद सोच के देखिए, इंडियंस गोरों को गोरा बोलते हैं, अफ्रीकन को कालू या कालिया बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस चाइनीज को चिंकी बोलते हैं, नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस आपस में एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। मतलब हम खुद अपनी सोसाइटी में दूसरों को अब्यूज करते हैं, तो फिर पूरी दुनिया जब हमें अब्यूज करती है तो इसका मतलब यही हो ना कि तुम्हारा रिलीजन एक नहीं है, तुम्हारा कल्चर एक नहीं है, तुम पकड़ दकड़ का एक कल्ट बनाई गई है। आप नोट करो, क्रिश्चियन जो है पूरी दुनिया का एक ही रिलीजन, एक ही कल्चर फॉलो करेगा, मुसलमान पूरी दुनिया का एक रिलीजन, एक ही कल्चर फॉलो करेगा, यहूदी भी। अब ये बोलते हैं हमारा तो 5000 साल पुराना धर्म अलग है, वो इंडिया से बाहर ही नहीं निकला। 33 कोटि भगवान होने के बाद इंडिया से बाहर ही नहीं निकला। और उसके बाद ये साउथ और नॉर्थ लड़ते, तो इसके अंदर आपके लिए एक निशानी है। आप नोट करो कि इनके भगवान भी अलग है। कोई बोलेगा शिव इनका भगवान है, कोई बोलेगा राम इनका भगवान है, या आपस में इनके भगवानों के अंदर भी क्लैश ऑफ टाइटन सुना था, क्लैश ऑफ गॉड्स भी है इनके अंदर। तो इतने सारे जब गॉड इतनी चुतियापे की जगह पे जमा हो जाएंगे तो फिर ये आपस में यूं ही लड़ते हैं। और ये कोई एक नहीं है, ये अंदर से सारे एक दूसरे से हेट गाते, कास्ट सिस्टम है इनके यहाँ पे। है तो वो एक साइकिल बन जाती है, और ये सब चीजें मिलकर एक विशियस लूप क्रिएट करते हैं। इंडियंस ऑनलाइन और अनसिविलाइज लगते हैं, फिर ग्लोबल ऑडियंस उनका मजाक बनाती है, फिर वो डिफेंसिव और अब्यूजिव हो जाते हैं, और इसी तरीके से साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन सबका नुकसान क्या है। पहला नुकसान है मेंटल हेल्थ। कई रिपोर्ट्स बताती है कि भारत के बच्चे जिन्होंने साइबर बुलिंग फेस करी है, उन्होंने डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स दिखाए, और कई स्टूडेंट्स तो सुसाइड तक कमिट कर चुके हैं साइबर बुलिंग के प्रेशर की वजह से। जब एक कम्युनिटी को बार बार करी जो कोई साइबर वाइबर बुलिंग तुम्हारे पे नहीं हो रही, तुम इतने बगैरत लोग हो, तुम तो अपनी माँ बहन पेश करने से बाज नहीं आते, तुम मरोगे गैरत से।
बगैर तो तुम्हारा मैं बताता हूँ, ये गुर्बत के मारे इनके बच्चे जाते हैं हॉस्टल्स में, सही है। फिर माँ बाप ने अपना, क्योंकि गरीब माँ बाप के गरीब बच्चे होते तो 98% ये भिखारी, 90 करोड़ तो राशन पे 5 किलो राशन पे जी रहे, वो बच्चे फेल हो जाते हैं। फिर वो डर की वजह से खुदकुशियां करते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप भी उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि गुर्बत के सताए हुए तो वो खुद होते हैं, 5 किलो राशन पे पाला होता है, तो इनके वहां पे इस वजह से बच्चों का सुसाइड ज्यादा होता है, क्योंकि उन पे प्रेशर होता है एजुकेशन का, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा वो नहीं, मतलब कोई सेकंड प्लान नहीं है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई बच्चा फेल हुआ, उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज का वहां पे जाके मजदूरी करने का एक स्लॉट ओपन है, जहां पे इज्जत से करेगा। इनके पास तो कोई दूसरी कंट्री नहीं है भाई, नेपाल है, नेपाल में जाके कर लो भाई, वो नेपाली इधर आके कर रहे होते। तो बात वही है कि एक तो भगवान तो चूतिए थे ही थे, सही है, ये खुद भी बहुत गरीब निकले। ये रेप वेप का जो ये कड़ी जोक का बता रहे, इससे कोई हिंदू को कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसको पता है कि हाँ यार मेरे में से आती है कड़ी की स्मेल। रेप थ्रेट्स या चीप स्टीरियोटाइप्स के थ्रू टारगेट किया जाता है तो उसका साइकोलॉजिकल डैमेज भी परमानेंट हो जाता है। दूसरा नुकसान है इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन। आज भारत को बाहर के मीडिया में ज्यादातर अनहाइजीनिक, ओवर पॉपुलेटेड और स्कैमी दिखाया जाता है। फूड ब्लॉगर्स जब भी इंडिया को दिखाते हैं तो वो एक्सट्रीम अनहाइजीनिक स्टॉल्स को हाईलाइट करते हैं, जबकि सच ये है कि इंडिया के 95% लोग सेफ स्ट्रीट फूड खाते हैं। लेकिन ग्लोबल वाह 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 वाह, अंडवे की मतलब ये, अब इसको हमें पजीद बोलूं तो फिर इसको बुरा लग जाएगा, यार मैं तो इतना इंटेलेक्चुअल हो गया, तुम लोग को प्रिटेंड कर रहा था कि मैं भी एक इंटेलेक्चुअल सा हूं, हालांकि है तो शक्ल से पता लग गया था, कोकोनट है, कड़ी स्मेल है, पजीद है। इसने बोला 95% लोग हाइजीनिक खाना खाते। अबे गधे के बच्चे, 95 का सिर्फ तो 5 जो है ना, क्या 5% भी इंडिया में हाइजीन खाना बनता है? इनके घरों में भी खाना गंदा बनता, कुत्ते पाले हुए होते, वही किचन में घूम रहे होते। 5% भी इंडिया में हाइजीन खाना नहीं बनता है, 95% बोल रहा है, मतलब लानत भाई, इतना मतलब झूठ बोल, स्केमी के साथ साथ अब इनको झूठा भी बोलो। कम हो जाती है एक डर्टी कैरिकेचर देखकर। तीसरा नुकसान है महिलाओं और लड़कियों को लेकर। इंडियन वुमेन को डिस्प्रोपोर्शनेट लेवल पे ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ता है। रिवेंज पॉर्न, टॉक्सिक। अरे भाई ऑनलाइन छोड़, जब वो ऑफलाइन सड़क से भी जारी होती है ना, तो तुम्हारे इंडिया का रेशियो बताओ क्या, 1 मिनट में 5 लड़कियों का रेप होना, तो ऑफलाइन भी बहुत अच्छे हालात नहीं है। रेप थ्रेट्स, इनकी सबसे ज्यादा इंडियन वुमेन ही टारगेट बनती है, और ये अब्यूज सिर्फ वर्चुअल नहीं रहता, क्योंकि कई बार इसका इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड हरासमेंट और वायलेंस में भी बदल जाता है। चौथा नुकसान है ग्लोबल ट्रस्ट। जब इंडियंस को हर जगह स्कैमर और अनहाइजीनिक दिखाया जाता है, तो फिर यूनिवर्सिटीज, वर्क प्लेसेस और ट्रैवल में इंडियंस पे ट्रस्ट कम हो जाता है। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आती है कि इंडियंस को रेंट पे अपार्टमेंट्स ढूंढने में देश के बाहर दिक्कत होती है, नौकरियों में बायस फेस करना पड़ता है। देखो मुसलमान जो होगा वो तो अपनी बिल्डिंग में नहीं रखेगा, सही है, क्रिश्चियन में भी मना है मूर्ति पूजा, हालांकि एक सेक्ट करता होगा। यहूदी तो जिस एरिया में रहता है उस एरिया से कोई 200 किलोमीटर दूर तक किसी इंडियन हिंदू का बात नहीं होने देगा, किसी मूर्ति पूजा वाले को। और एयरपोर्ट्स पे भी उनकी एक्स्ट्रा चेकिंग करी जाती है। और अब जो एआई इतना फेमस हो रहा है, उसने प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब रेसिस्ट कैरिकेचर्स और फेक न्यूज इजीली बन जाते हैं। एक एआई जनरेटेड मीम इंडियंस को कॉकरोच दिखाता है और वो वायरल हो जाता है। प्लेटफॉर्म के पास कंट्रोल है नहीं, मतलब अब्यूज और ज्यादा ऑटोमेट हो गया है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने आपको समझाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए हेट एक बिजनेस है, गवर्नमेंट्स के लिए ये ग्रे एरिया है, और इंडियंस खुद अपनी इमेज को इंप्रूव करने की बजाय अपनी ट्रोलिंग को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है असली कहानी। इंडियंस का ऑनलाइन अब्यूज ग्लोबली होता है क्योंकि रेसिज्म भी है, रिजेंटमेंट भी है, और हमारी अपनी इमेज और बिहेवियर भी चिंगारी में पेट्रोल डालने का काम करती है। देखा जाए तो प्लेटफॉर्म्स के लिए ये प्रॉफिटेबल है और लोगों के लिए भी ये फनी जोक बन गया है, पर इसकी जो कीमत लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, इंडियंस के लिए डूब मरने का मकाम बन गया भाई। है भारतीयों, आप सुन लो, आप ही चुकाते हो। कैसे? अपने मेंटल हेल्थ से, अपने रेपुटेशन से, अपनी अपॉर्चुनिटीज से और हर चीज से। और जब तक हम अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाते और प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल नहीं बनाते, तब तक ये अब्यूज। और भिखारी के बच्चे, तूने यूट्यूब पे चैनल बनाया, तू तो खुद अमेरिका का गुलाम है, एडसेंस के जरिए भी पैसों के लिए वेट कर रहा होगा। तो अपना तुम बना लो, तुम अपना 1 रुपए की सुई नहीं बना पाते हो, और दूसरे का बाइकआउट ऐसे करते हो। बाइकआउट टर्की, अच्छा बाइकआउट टर्की करा था, अभी इसका वो आ गया भाई, 5 महीने में कितने लोग गए इंडिया से टर्की घूमने, बोला 1 लाख गए, ले हो गया बाइकआउट। अब पता लगा कौन लोग बाइकआउट कर रहे थे।
वही लोग बॉयकॉट कर रहे थे जिनके पास 5 किलो राशन के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा नहीं सकते। बाकी तो जा रहे थे वो, मतलब जिनको लंड वक्त अंडवे या शिव के गड्ढे लंड की पूजा करने वाला बोलते वो लोग कर रहे थे। होने वाला नहीं है। जैसे पुरानी कहावत है, रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट इज अर्न्ड। इज्जत आपको कमानी पड़ती है। और शायद इंडिया ये बातें इस तरह की मिसालें बहुत देते हैं, लेकिन इन पे इम्प्लीमेंट जीरो है इनका इंडियन हिंदुओं का। को ग्लोबल लेवल पे अब यही प्रूव करना पड़ेगा, वरना तो कुछ नहीं बदलने वाला। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।